अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ला रहे लड्डू के भैया, चाय ला रहे हैं। हाय दिया, अब का अकड़ गया? अकड़ नहीं गया, हड्डियां कड़कड़ा गई। ना ही आप दिया बुझाते और ना ही आपका ही हड्डियां कड़कड़ाता। अरे तू पूजा माँ। लेकिन हम तो आपकी अम्मा जी ना ही हैं। हाय दिया, वो हम का बोल रहे हैं, शांति से बैठिए ना, जब तक ठीक ना ही हो जाते व्यायाम ना ही कीजिए। अरे व्यायाम नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होंगे पगली? ठीक होंगे, दवाई खाने से ठीक होंगे, रात को दूध हल्दी पीने से ठीक होंगे, और तान से नहा लीजिए। हम आपको बहुत सारा पॉलिथीन खिलाएंगे। पॉलिथीन खिला के मारना चाहती हो? वो प्रोटीन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो प्रोटीन खाने से जो है हड्डियां बहुत बहुत मजबूत होती हैं। अच्छा सुनिए, अब हम क्या बोल रहे हैं, चाय पी लीजिए और शांति से बैठिए। हाँ, व्यायाम ना ही कीजिए, हमरा कसम है आपको। हटिए भी। हाय हाय, ठीक बा। पगला गई हो क्या? हाँ, आते हैं। मैंने कहा क्या हुआ तिवारी जी, पेट क्यों पकड़ा हुआ आपने? कुछ नहीं, मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव सा आ गया, इसलिए लचक लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लचकिए मत वरना लटक जाएंगे। अरे भाई चाय पीजिए, ठंडी हो रही है आपकी चाय। ये लीजिए। लाइए। गुड मॉर्निंग हॉटी भाभी जी। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, कैसन बा? बता जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ देर बाद ये ठीक न रहेंगे। क्या क्या क्या? हाय दिया, ऐसा काहे बोल रहे हैं? वैसे भी वो ठीक तो वैसे ना ही है। कल रात खिड़की से गिर गए थे तो उनका हड्डी बोल गया है। क्यों ना भूल गए? क्या क्या बोले? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी हड्डी बोल गई तो जुड़वाइए, वरना इस उम्र में हड्डी टूटती है ना, पर जुड़ती नहीं है, बंदा निकल ही लेता है। कुछ भी बोलते हैं, हमरे लड्डू के भैया बहुत स्ट्रांग है, आपको पता नहीं है। वो तो मालूम पड़ जाएगा कितने स्ट्रांग है थोड़ी देर बाद। क्या मालूम पड़ जाएगा? मैंने कहा मैंने जो कल रात को जो डायरी पढ़ी थी ना भाभी जी, उसको पढ़ने के बाद मेरी जो अंतरात्मा ना वो कांप उठी। दिया, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि जो डायरी पढ़ रहा है उसका पड़ोसी जो है चल बसेगा, निकल लेगा। हाय दिया, उसके जो परनाले हैं बह जाएंगे भाभी जी, ये लिखा है उसमें। हाय दिया। हाँ। आप बकवास, आपकी किताब में लिखी बातें बकवास, सब क्या हुआ? बकवास। पेट गुड़गुड़ कर रहा है ना? ना ना हाँ ना कछु आवाज तो आ रहा है। स्मेल भी आई है। हाय दिया, तिवारी जी परनाले बह गए क्या? लगता है आपने लाइन बना दी। ओ येलो येलो डर्टी फेलो। लड्डू के भैया हम आए का? फ्रेश पैजामा ले आओ। पजामा मांग रहे हैं। हाय दिया, और टीका टिल्लू, तुम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक वाला बिजनेस कैसे चल रहा है? अरे बस भैया प्रेम, मोटी पार्टी ना फंसने की वजह से ना बिजनेस ठंडा चल रहा है। प्रेम भेड़िए, सॉरी, हमको कुछ बिजली को काम को कॉन्ट्रैक्ट दिला दो ना, ताकि तुम दोनों वहां भी वैसे ही झटके दो, हाँ, जैसे पिछली बार मास्टर को दिया था। हाँ? और भाई लौंडो क्या कुतर पास चल रही है? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है आपस में। विभूति भैया, वो गुप्त कमरे का दरवाजा खोले कि नहीं खोले? उसी बारे में पढ़ रहा हूँ सुबह से। कोई खास बात नहीं मिली, लेकिन कमाल की बातें पढ़ने को मिली है। लेकिन उसमें जैसे कि उसमें लिखा था कि डायरी पढ़ने वाले के पड़ोसी को 10 लग जाएंगे। तिवारी जी को मैंने कहा, वो माने नहीं इस बात को। सुबह से पथरे पड़े हुए हैं, बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, चक्कर काट रहे हैं। क्या बात कर रहा हो विभूति सेठ? मतलब तुमने तिवारी सेठ के परनाले खोल दिए? मैंने नहीं खोले, डायरी में लिखा था खुलेंगे तो खुल गए। विभूति भैया, तिवारी भैया के बारे में जैसे लिखो है तो
वैसे किसी और के बारे में भी लिखो तो होगा? सबके बारे में लिखा हुआ है। हमारे बारे में बताओ ना, हम दोनों के बारे में बताओ। मेरे बारे में डॉक्टर के बारे में इसमें डायरी में लिखा है कि डायरी पढ़ने वाले के मोहल्ले के 2 नाकारा लौंडों को एक कपड़े धोने वाली रसभरी सूत के चली जाएगी। तुमसे बड़ा नकारा कौन है इस मोहल्ले में? वेट कर लेते हैं, रसभरी कब आएगी और आपको सूत के चली जाएगी। मां साहब, आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? कोई नाकारा तो मैं हूं, लेकिन डायरी में लिखा हुआ है कि डायरी पढ़ने वाले के मोहल्ले के 2 नाकारा लौंडों को कपड़े धोने वाली रसभरी सूत के जाएगी। लौंडे तो ये। अरे एक्सक्यूज मी, ऐसे क्या देख रहे हो हमें? ऐसा हमने रसभरी को क्या बिगाड़ दो जो हमें वो सूत के चली जाएगी? तुम खामखा। कहने की बात। तुम दोनों कान खोल के सुन लो। अगर अगली बार हमसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो अपने भाइयों से बोल के तुम्हें इतना पिटवाऊंगी कि अगली बार चलने फिरने लायक नहीं रहोगे। निकम्मे साले। सॉरी बेगम, सॉरी बहन जी। कूल डाउन रसभरी। आओ आओ दरोगा साहब, कभी तो टाइम पर आ जाया करो। आपके राज में लड़कों के पर निकल आए, अगली बार पर काट दूंगी और आपकी शिकायत कमिश्नर साहब से करूंगी। चल हट, रास्ता दे। जतो सरी हम काले पोत के चली गई। कारे धी के लट्टो ऐसो कहा कर दो जो इतनी काय चची आ रही थी। दरोगा जी कुछ करते तभी तो याद रहता ना। रसभरी तो बस मटकती हुई आई और रसीले थप्पड़ जड़ के चली गई। ना ना हम ना मान सकते, इतनी फुर्सत या नहीं बैठी कि तुम सारे लफंडरन के चक्कर में अपनो टाइम बर्बाद करे। दरोगा जी वो जानबूझ कर आई थी। अरे पहले से लिखो हुआ तो कि वो आएगी और मारेगी। हाँ लिखो। अरे विभूति भैया के पास भी ये जो डायरी है रही है ना, जहाँ में लिखो हुआ है कि रसभरी आएगी और हम दोनों को सूत के चली जाएगी। हाँ, सुबह विभूति भैया ने तिवारी भैया को बताया कि उन्हें 10 लगने वाली है। तिवारी भैया नहीं माने, लग गई 10 उन्हें। अरे आपको सिंह जी मैं पूरी बात बताता हूँ। ये जो विभूति भैया के हाथ में जो किताब है ना, इसमें जो भी लिखा है वो सब सच साबित हो रहा है। ये जी जो कह रहे वो सच है का? जब कह रहे सच ही होगा। आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं क्या? हमारे बारे में भी कचू लिखो हुई तो बताओ ना। हाँ बिल्कुल लिखा, सबके बारे में अच्छा। लिखा। इसमें लिखा है कि डायरी पढ़ने वाले के मोहल्ले के दारोगा की नौकरी खतरे में है। यार तो मुसीबत पड़ रही थोड़ी, आगे देखो हल कचू बता रही का हल हल भी होगा। वापस ज्यादा ध्यान दो ना सतर। हाल यह है कि दारोगा बात करते करते बीच में अगर टर बोलता रहेगा तो उसकी नौकरी बची रहेगी। अगर उसने बोलना बंद कर दिया तो नौकरी गई। टर 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 निकल रहा हूँ। That's good, yeah। लेकिन जो बताओ जो मेढक की तरह काहे बोलने टर टर? क्योंकि ये जो मॉडर्न कॉलोनी है एक कुआं है और उस कुएं के आप क्या हैं? टर टर मेढक। That's right। मेढक हैं? या टर या एक बार और टर। या जरा जोर से दरोगा जी। क्या बात है? नौकरी बच जाएगी। बच गई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।